नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, ईवीएस पेडागोजी में पर्यावरण शिक्षण विधियों से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। कौन सी पर्यावरण शिक्षण विधि किस तरह बच्चे को पढ़ाती है, टीचर इसका किस तरह से प्रयोग करता है और हमारे एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो इस विधियों को केवल 2-3 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, आपका 1 नंबर एग्जाम में पक्का हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, जो भी स्टूडेंट नए हैं, सरकारी अध्यापक चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ठीक है। देखिए, चलिए शुरुआत कर देते हैं हम अपनी। सबसे पहले जो शिक्षण विधियों में जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि को ह्यूरिस्टिक मेथड इंग्लिश में कहते हैं। तो आपके हिंदी में कभी कभी क्या होता है, एग्जाम सीटेट में ये ह्यूरिस्टिक हिंदी में लिखा आ सकता है, इसलिए मैं इस टॉपिक का जो हेडिंग है वो इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ठीक है। तो अन्वेषण विधि को कहते हैं खोज विधि। बेसिकली बच्चा इसमें खोज करके सीखता है। पहले आप ये वर्ड याद कर लीजिए, अन्वेषण का मतलब है खोज करना, ठीक है। किसने दी है ये? H.I. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से निकली है, जिसका मतलब है मैं खोजता हूं, ठीक है। देखिए, इस विधि में ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस विधि में अध्यापक पथ प्रदर्शक का काम करता है। तो अन्वेषण विधि में बच्चा खुद से सीखता है, लेकिन पथ प्रदर्शक का कार्य कौन करता है? आपका प्रश्न बन सकता है अध्यापक, बच्चा खुद, बच्चे के माता पिता या फिर पर्यावरण, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। इसलिए याद कर लीजिए, अन्वेषण विधि में पथ प्रदर्शक का काम अध्यापक करता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे की जो खोज करने की प्रवृत्ति है उसका विकास करना। तो अन्वेषण प्रवृत्ति का विकास करना ही इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। अन्वेषण विधि क्या है? खोज करके बच्चा इसमें सीखता है, और पथ प्रदर्शक कौन है? अध्यापक। इसका मेन मोटिव क्या है कि बच्चे के अन्वेषण प्रवृत्ति का विकास करना, ठीक है, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट विधि है प्रयोजना विधि, जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड। तो इसके जो है इन्होंने दी है किलपैट्रिक ने। जॉन ड्यूवी के ये शिष्य थे किलपैट्रिक, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है? किलपैट्रिक ने। इसमें क्या होता है, बच्चा 6 अलग अलग स्टेप्स से सीखता है। तो ये प्रश्न आपका पहले एग्जाम में आ चुका है, मैं आपको बता देता हूं। ये प्रश्न आपका पहले एग्जाम में आ चुका है कि प्रोजेक्ट विधि के कितने सोपान हैं। तो प्रोजेक्ट विधि में दोस्तों 6 सोपान होते हैं, और 6 सोपानों को आप क्रमबद्ध याद कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले प्रश्न पूछा गया है। इसमें बच्चा कैसे सीखता है कि परिस्थिति उसके सामने पहले उत्पन्न करी जाती है। कोई भी उसको प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसके सामने उसकी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाती है। योजना का चयन किया जाता है, उसके उद्देश्य का स्पष्टीकरण किया जाता है, प्रोजेक्ट का नियोजन किया जाता है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करी जाती है कि कैसे कैसे करना है, प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करना है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका मूल्यांकन यानी कि उसका इवेल्युएशन किया जाता है, फिर लास्ट में रिपोर्ट तैयार होती है। तो इन स्टेप्स को याद कर लीजिए, और ये भी याद कर लीजिए कि इसमें 6 स्टेप्स में ये विधि उत्पन्न होती है, ठीक है। प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, इसके कितने सोपान हैं? 6 सोपान है। आगे बढ़ते हैं प्रयोग विधि। तो बच्चा क्या है? एक्सपेरिमेंट करता है, प्रयोग करता है इसमें, और उससे सीखता है। ये भी एक बाल केंद्रित विधि है। सारी जो विधियां हैं वो बाल केंद्रित विधि ही है, ठीक है। यह पर्यावरण विज्ञान शिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। तो प्रश्न आपका ये बन सकता है कि पर्यावरण विज्ञान शिक्षण के लिए सबसे अत्यंत उपयोग माने जाने वाली विधि कौन सी है? तो 4 विधियों के नाम होंगे, जिसमें से आपको टिक करना है प्रयोग विधि। इसमें छात्र प्रदर्शन एवं प्रयोग दोनों चीजें करता है। छात्र क्या है? प्रदर्शन भी करता है और एक्सपेरिमेंट भी करता है, ठीक है। तो प्रयोग विधि क्या है? पर्यावरण विज्ञान शिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी है। छात्र प्रदर्शन और प्रयोग खुद से करता है, ये क्योंकि ये एक बाल केंद्रित विधि है। आगे है दोस्तों सर्वेक्षण विधि। ये सर्वेक्षण विधि भी पूछी जाती है, जिसमें बच्चा सर्वे करता है। इसमें छात्र किसी निश्चित भूभाग पर, स्थल पर एवं प्राकृतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करता है। तो सर्वे करना है तो किसी चीज का सर्वे करेगा, किसी पर्टिकुलर एरिया का, भूभाग का, किसी स्थल का, प्राकृतिक कोई भी परिवेश है, कोई भी जंगल है, कोई भी जगह है, तो कोई भी गार्डन है, पार्क है, तो उसकी जानकारी बच्चा इकट्ठा करता है और इसी से सीखता है, इसलिए इसको सर्वेक्षण विधि कहते हैं। समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि से एक प्रश्न आया था, काफी टफ प्रश्न था, तो आप इसको याद कर लीजिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है।
समस्या समाधान विधि में किसी समस्या का वैज्ञानिक हल आलोचनात्मक चिंतन मानसिक क्रियाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस विधि में जो आपको याद करनी है। इसमें आलोचनात्मक चिंतन मानसिक क्रियाओं द्वारा किसी भी समस्या का समाधान किया जाता है, क्योंकि इसमें मेंटल प्रोसेस से ही समाधान होता है। इसमें केवल मेंटल प्रोसेस होती है, समस्या का समाधान मेंटल प्रोसेस से ही किया जाता है। ये हमारी 5वीं विधि है, इनको याद कर लीजिए। इनसे जुड़ी 2 लाइन है, उनको आप याद कर लीजिए। एक प्रश्न आपका यहां से भी देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को सब लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को सबको शेयर करेंगे। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, एक नंबर पक्का लेकर आपके लिए फिर से आऊंगा। चलिए बाय।